Hello students, today we will discuss about the basic proportionality theorem और थेल्स थ्योरम। इसको थेल्स थ्योरम क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस दो ट्राइंगल्स में जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं उनको इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स कहते हैं। इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। ये प्रिंसिपल ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स ने दिया और इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज किया। इसे हम थेल्स थ्योरम इसीलिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को कहते हैं। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स देन इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। गिवन ट्राइंगल एबीसी इन विच DE parallel BC, ABC is a triangle in which DE parallel है BC के। हमें इसमें ये प्रूव करना है AD अपॉन BD is equal to AE अपॉन EC। ये हमें इसमें प्रूव करना है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC एंड EN perpendicular to AB। Join D to C and B to E। तो ये कंस्ट्रक्शन हम इसमें करते हैं। फिर प्रूफ इन ट्राइंगल ABC। अब हम इसमें क्या करते हैं कि यहां से इसको अलग करके देखते हैं। तो हमारे पास एक ट्राइंगल EAB आपका बन रहा है जिसमें DE एक लाइन ड्रॉ है। तो इसको हम इस तरीके से यहां पर हमने इसको यहां से ऐसे घुमा के ऐसे अगर हम रखते हैं तो E हमारा यहां पर वर्टेक्स हो जाएगा और एक ट्राइंगल ADE हो जाएगा और एक BDE हो जाएगा और इन दोनों के लिए जो एल्टीट्यूड है वो EN आ जाएगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, एरिया ADE दिस इज इक्वल टू 1/2। बेस इसका AD है और एल्टीट्यूड EN है। तो AD इंटू EN। अब दूसरा ट्राइंगल BDE लेते हैं। एरिया BDE is equal to 1/2 into BD
जो इस ट्राइंगल का बेस है बीडीई का, और इसका भी एल्टीट्यूड EN है, तो 1/2 इंटू BD इंटू EL। अब इन एरिया ADE और BDE का रेशियो ले लेते हैं। एरिया ADE अपॉन एरिया BDE, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EL अपॉन 1/2 इंटू BD इंटू EL। अब इसमें EN से EN कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू AD अपॉन BD। अब इसको हम यहां पर ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम यहां से इसको अलग कर लेते हैं, तो हमारे पास DAC, जिसमें E आपका बीच में पॉइंट है, ये इस तरीके से हमारा एडजस्ट हो जाएगा। अगर हम इसको यहां से ऐसे घुमा के रखते हैं इसको, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, DM, ये इसका एल्टीट्यूड होगा। अब यहां पर दो ट्राइंगल हैं, एक ADE जिसमें आपका बेस AE हो जाएगा, तो एरिया ADE। अब पहले वाले में बेस जो था वो AD था, इसमें बेस AE है। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DM। ऐसे ही यहां पर DEC में एरिया DEC इज इक्वल टू 1/2 इंटू CE इंटू DM। इसमें भी हम रेशियो ले लेंगे इनका, एरिया ADE अपॉन एरिया DEC इज इक्वल टू 1/2 इंटू AE इंटू DM होल अपॉन 1/2 इंटू CE इंटू DM। इसमें भी DM कैंसिल आउट, 1/2 कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इसको हम यहां पर फिर से ज्वाइन कर लेते हैं। इसमें देखिए यहां पर ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, एक हमारा एरिया BDE और एरिया DEC। एरिया BDE इज इक्वल टू एरिया DEC। रीजन, ऑन द सेम बेस DE and between same parallels DE parallel BC। अब ये दोनों एरियाज में इक्वल हैं, तो इन दोनों का एरिया जब इक्वल हो जाएगा, अब यहां से हम करते हैं एरिया ADE इज इक्वल टू एरिया ADE। इसमें आपका यहां पर बेस हमारा जो था वो AD था,
और इसमें हमारा AE है। लेकिन एरिया चाहे हम कैसे भी निकालें, दोनों एरियाज इक्वल होंगे। इसके बाद में एरिया BDE से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एरिया BDE से जब हम इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या होगा, ये भी आपका इक्वल हो जाएगा एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इक्वल टू एरिया ADE अपॉन एरिया BDE। अब हम क्या करते हैं, यहां पर BDE की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एरिया DEC। देन एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इज इक्वल टू एरिया ADE अपॉन एरिया DEC। अब एरिया ADE अपॉन एरिया BDE, दिस इज इक्वल टू AD अपॉन BD। एरिया ADE अपॉन DEC, दिस इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये हमारा AD अपॉन BD इक्वल टू एरिया AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC प्रूव्ड।